कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय पर्वत जिसमें आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, और जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो वह मर गया या बिना चढ़े ही वापस लौट गया। वर्ष 2015 में नासा के साइंटिस्ट ने सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च किया। नासा के साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जो आज तक कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। आखिर क्यों यहाँ पर ना तो कोई हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है और ना ही कुछ और। सैटेलाइट के द्वारा जो फोटो सामने आई उसने नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। आखिर ऐसा क्या था कैलाश पर्वत पर जिसने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। इसे जानने से पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यार बाबा दोस्तों, कैलाश पर्वत पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अचानक से चाइना ने 1962 में भारत के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद चाइना ने भारत के कई हिस्सों को अपने कब्जे में कर लिया और उसमें कैलाश पर्वत भी शामिल था। कैलाश पर्वत को कब्जे में करने के बाद चाइना ने इस रहस्यमयी पर्वत पर चढ़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार असफल रहा। उसके बाद साल 2001 में चाइना ने फिर से स्पेन और रसिया के कई वैज्ञानिकों के साथ कोलैब करके इस रहस्यमयी पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोग सफल तो नहीं रहे, पर उन्होंने कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस को बताया है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। कर्नल विल्सन ने अपने एक्सपीरियंस बताते हुए कहा कि जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का रास्ता दिखता, तो जैसे ही मैं आगे बढ़ना चालू करता, मेरे रास्ते में अचानक से बर्फबारी चालू हो जाती और मुझे वापस कैंप लौटना पड़ जाता था। और दोस्तों, अब आप इसे कोइंसिडेंस माने या फिर महादेव का इशारा, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता, वैसे ही उसके रास्ते में बर्फबारी कैसे चालू हो जाती थी। और इसी तरह से वर्ष 2007 में एक रूसी पर्वतारोही ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जैसे ही मैं और मेरी टीम कैलाश पर्वत पर कुछ ऊपर चढ़े, वैसे ही अचानक से हमारे सर में दर्द चालू हो गया, और वो दर्द इतना ज्यादा था कि लग रहा था कि हमारा दिमाग फट जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पैरों ने भी जवाब दे दिया और मेरे जबड़े की मांसपेशी तक भी जम चुके थे, और मैं चाहे कितना भी ज्यादा चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। पर्वतारोही ने यह भी बताया कि चढ़ते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने के लायक ही नहीं हूँ, तो मैं फौरन ही मुड़कर नीचे उतरने लगा। तब जाकर मुझे आराम मिला। चाइना ने फिर से कुछ दिनों के बाद कई सारे पर्वतारोहियों को इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने को कहा, लेकिन इस बार पूरी दुनिया ने चाइना के इन हरकतों का इतना ज्यादा विरोध किया कि हार कर चाइना के सरकार को इस पर्वत पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। रसिया के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मालदा से इनका कहना यह था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो कि कई तरह के सुपरनेचुरल पावर से बना है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमयी पिरामिड से मिलकर बना है, और इसका जो मुख है वो सोने, रूबी और क्रिस्टल जैसे अनमोल धातुओं से बना है। वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के कई लोगों का यह मानना है कि यह एक पवित्र स्थल है। इसी वजह से इस पर्वत पर किसी को भी चढ़ाई करने नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु मिलरेपा ही आज तक इस पर्वत पर चढ़ पाया है। उनके अलावा आज तक इस पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। दोस्तों, वह इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर चढ़कर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।